सिर्फ सीएम से होगी, सीएम से नीचे किसी से नहीं होगी। चाहे हमें यहाँ पर 20 दिन बैठना पड़े या 20 महीने बैठना पड़े, हम तो कल से यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आ जाएंगे। तो हमें कोई टेंशन नहीं है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की क्या करें, अब सैलरी के लिए बैठे और क्या करें। 2 महीने से सैलरी नहीं दे रहा, 2 महीने हो गए मैं सैलरी मिले हुए ना, तो सैलरी बढ़ा रहा है, काम इतना ले रहा है आंगनवाड़ी में, दुनिया भर का काम आंगनवाड़ी में ले दिया है। 9 से 2 ड्यूटी करो, सारा सर्वे करो, ये करो वो करो, सारा आंगनवाड़ी वाले के ऊपर ही पड़ता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो हम आंगनवाड़ी में भी पूरा टाइम काम करते हैं, फिर घर पे आके भी हम उसी काम में फंसे रहते हैं, हम अपनी फैमिली को भी सही से टाइम नहीं दे पाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदीराम अखाड़ा मार्ग में। यहाँ से कुछ ही दूरी पे केजरीवाल जी का आवास ये है और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ हजारों महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं जो कि आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं। इनकी कई सारी मांगे हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ मांगे लेके ये लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगे हमारी तनख्वाह बढ़े और हमारा जो काम बढ़ाया गया है पोषण ट्रैकर में और रजिस्टर में, उसको या तो पोषण ट्रैकर में करा जाए या रजिस्टर में करा जाए, एक वर्क करा जाए, जिसके चलते हम दोनों कामों को कर रहे हैं। और हमें मतलब हमें कभी भी कॉल कर दिया जाता है कि घर पे भी काम करो ये, और हमें अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए, तो हम रात के 10 बजे भी काम करते हैं, 1 बजे भी काम करते हैं, और पोषण ट्रैकर वो चल भी नहीं रहा सही से। तो हमारे साथ ये बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। सैलरी के पीछे आए आंगनवाड़ी के। तो क्या तनख्वाह दी नहीं जा रही है आप लोगों को? हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी यही है कि हमारे मतलब हम रिटायरमेंट होते हैं तो हमारे कुछ चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कुछ मिलता नहीं है, रिटायरमेंट पे भी हम उसकी मांगे और हमें सैलरी बढ़ा दे। 5,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। 500 रुपये कम मिलते हैं। और क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम रिटायर होए तो हमें कुछ मिले, और जब हम मतलब उसके बाद हमें पेंशन बने। हाँ जी, हम तो हो गए, हमें मेरे को हो गए 32 साल हो गए, मेरे को 32 साल हो गए मेरे को काम। मैं 50 रुपये सैलरी थी जब से कर रही हूँ काम। तो क्या इसके अलावा कोई और सुविधा दी जाती है आपको, जैसे मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस? कुछ नहीं दिया जाता, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। कभी कभार आप लोगों को घर घर जाके भी लोगों की जनगणना करनी पड़ती है? करना पड़ता है बिल्कुल। कोरोना के टाइम पे हमने पूरे रेगुलर आए हैं हमें कोई कुछ भी नहीं मिला, ना सैनिटाइजर की चीज ना कुछ। मतलब कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मंगोलपुरी। और आप कहाँ से आई हैं? हम मंगोलपुरी से ही आए हैं। सबसे पहले मांग तो हमारे पक्के रोजगार की गारंटी की है। दूसरा, जिस हिसाब से हमें काम दिया जा रहा है उस हिसाब से हमारी मानदेय बोल रहे हैं, एक ढंग की सैलरी होनी चाहिए जो थोड़ी वैल्यूबल हो, जिससे हमें लगे कि हमें कुछ हमारे काम का मिल रहा है। भिखारियों से भी बुरा हाल कर रखा है, सैलरी टाइम से नहीं आ रही है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। तो आप लोग घर में भी काम करते हैं, आंगनवाड़ी में भी ओवर टाइम कर रही हैं? ओवर टाइम ही समझ लीजिए आप एक तरीके से, क्योंकि 9 से 2 का हमारा टाइम है। लेकिन जो हमें नया फ़ोन दिया गया है, फ़ोन के पहले हमें एक एप्लीकेशन दिया था कैश, पहले हमने सारा डाटा उसमें फीड किया 6-7 महीने तक। उसमें बच्चों के टीके, सारा सर्वे, वजन वगैरह, एवरीथिंग, होम विजिट्स वगैरह सारी उसमें होने के बाद बोले कि वो काम नहीं कर रहा। जब हमने उसमें इतना सारा काम कर दिया ऑलरेडी, उसको दोबारा हमने पोषण ट्रैकर में किया। वो पोषण ट्रैकर ऐसा ऐप है, उसमें आप आधा घंटे में 1 डाटा फीड कर रहे हो, तो टाइम किसका ख़राब हो रहा है? उस टाइम को हम कितनी अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छे से समझा सकते हैं, बच्चों की स्टडी करा सकते हैं, उनके पेरेंट्स की अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। वो टाइम हम उस पोषण ट्रैकर में उंगली मार मार के अपना आँखें हमारी ख़राब हो चुकी हैं इसमें। तो अब आप लोग जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, कब तक आप लोगों की यहाँ पे बैठने की? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहीं बैठेंगे। हमारी मांगे है सैलरी बढ़ाने की, सैलरी टाइम पे नहीं आती और हम पर वर्कलोड इतना ज़्यादा है। और हमारी जो महंगाई को लेकर, हर साल जो महंगाई बढ़ती है उसको लेकर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती। जैसे कि एक आम इंसान को लेकर, आम इंसान की मज़दूर की तनख्वाह बढ़ती है तो हमारी भी बढ़नी चाहिए साल पर साल। लेकिन जैसे जैसे साल पर साल में महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारा मानदेय नहीं बढ़ता और ना हमारा मानदेय नहीं बढ़ता। हमारी यही मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें स्थायी किया जाए और हमारी सैलरी टाइम पर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनवाड़ी बहनें जिंदाबाद।
सैलरी हमारे टाइम से दी जाए, क्योंकि हमारी 1.5-2 महीने बाद सैलरी मिलती है। पिछली बार भी हमारे 7-8 महीने जब सैलरी कटी है उसके बाद मिली है हमें, हमने जब इन्होंने वहाँ पर वो करा था। और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, जितना काम है उसके अकॉर्डिंग तो सैलरी कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। और हमसे कभी कैंप लगवाते हैं, कभी ये करवाते हैं, 5-5 बजे तक भी हमने ड्यूटी दी है, लेकिन कुछ भी नहीं, प्रोत्साहन राशि वगैरह कुछ भी नहीं देते। जो हमने कोविड के टाइम पर काम किया है उसका भी हमें कभी कुछ नहीं मिला। और मेडिकल सुविधाएं तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक सैलरी है वो भी टाइम से नहीं मिलती। तो क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मैडम एक तो सैलरी टाइमली पे करें ये, और सैलरी जो इंक्रीज़ करनी है इनको, जो हमारी मांगे हैं बाकायदा शिवानी जी ने इसमें लिख रखी हैं, वो हमारी मांगे पूरी करें। शिवानी जी कौन है? यूनियन लीडर हैं शिवानी जी। तो वो मांगे पूरी करें ये हमारी। और ये मतलब 2-2 महीने के बाद सैलरी आ रही है, पूरा किसी किसी का तो इसी सैलरी से ही चलता है, वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। इन केजरीवाल को ये सब चीज़ फ्री कर दी है, पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए सैलरी नहीं है। सैलरी तो कम से कम टाइम मतलब फ्री तो तुमने सब कुछ कर रखा, पर सैलरी तुम टाइम से नहीं दे पा रहे हो, और मतलब बिल्कुल जो काम करे उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमारी सैलरी बढ़वाने के लिए हम आए हैं यहाँ आप पे। लोग कहाँ कार्यरत हैं? हमने लोठी प्रोजेक्ट में, आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी? हाँ जी। तो क्या आपकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है? नहीं दी जा रही है और कम दी जा रही है, टाइम से भी नहीं आ रही हमारी सैलरी, काम हमसे पूरा लिया जा रहा है। क्या टाइमिंग है आपके काम की? टाइमिंग हमारी 9 से 2। 9 से 2? हाँ। और जब तक हम सेंटर पे रहते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं, भागम भाग रहती है। हमारी सैलरी क्या है? 4000 रुपये हमारी। हाँ। क्या कुछ कहेंगी? हमें तो यही कहना है कि हमारी मांगे पूरी करो। क्या कुछ मांगे आपकी? हमारे सरकारी किया जाए, और हमारी रिटायरमेंट पे वो पेंशन होनी चाहिए, और हमें पक्का कर दिया जाए। हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें पक्का किया जाए, और जब हम रिटायर हो तो हमें पेंशन दी जाए, और छुट्टियाँ मंजूर हो। सर्दी गर्मी में हमें कभी छुट्टियाँ नहीं मिलती, 30 दिन हमारी ड्यूटी रहती है। तो आप जो यहाँ पे इतनी भीड़ है, कहाँ से आए हैं आप? हम अलग अलग प्रोजेक्ट से आए हैं, दिल्ली से ही हैं। हम निलोठी प्रोजेक्ट से है, नागलोई। मेरा नाम रूबी शर्मा है, मैं निलोठी प्रोजेक्ट से हूँ और हेल्पर हूँ।